वीडियो लेक्चर में आज मैं आपको बताने वाला हूँ एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। यानी आपका जो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस है उसमें आप टॉपिक देखेंगे एल्गोरिदम है, और उस एल्गोरिदम में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड दिस एंड दिस। तो उसमें का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको एक एल्गो लिखना है जो क्या करेगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही समझ लीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए इस टाइप का टॉपिक थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे आपको बहुत ईजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जो है अच्छे से सीख जाए। तो एन नेचुरल नंबर मतलब सपोज एन में आपने 4 लिया और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से लेकर 1 से शुरू होता है और ये इस तरीके से इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता है। तो सपोज आपने n में 4 लिया तो 4 की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से होगा। 1 + 2 + 3 + 4 यानी इसको जब जोड़ दिया जाए तो 10 होगा। तो ये हो गया आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो n में क्या था, 4 था। सपोज आपने n में 5 लिया तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जब इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है ना, 15। यानी ये आपका सम ऑफ एन नेचुरल नंबर में n का जो वैल्यू डालिएगा और उसकी सम जो 1 से स्टार्ट होगी, 1 से क्यों स्टार्ट होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर जो शुरू होता है 1 से ही शुरू होता है, इसलिए एक एक करके इंक्रीमेंट होगा 1 2। अब यहाँ पे अगर फोकस करेंगे कि 1 और 2 के बीच में कितना फ़र्क है, 2 से 3 के बीच में कितना फ़र्क है, तो एक एक का फ़र्क है। यानी हम एक ऐसा वेरिएबल लेंगे जहाँ से हम 1 से शुरू करेंगे और वो क्या करेगा, एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा और कहाँ तक पहुँच जाएगा, n तक पहुँच जाएगा। तो ये क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट था। जब ये समझ में आ गया तो अब आपको हम जो है एल्गो लिख के बताते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। एल्गोरिथम का लिखने का जो सबसे पहला प्रोसेस है उसमें आप सबसे पहले लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको मालूम है क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। बहुत सारे एग्ज़ाम में जो ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट करने के बाद स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में नंबर को ले लेना है। तो हम इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं, रीड नंबर। तो नंबर को ले लिया गया और सपोज उसको हमने n में लिया, ठीक है ना। और स्टेप 3 में क्या करना है, 2 वेरिएबल और ले लेते हैं जिसमें एक होता है आपका सम में 0 ले लिया जाए और एक और वेरिएबल होता है i में 1। चूँकि हमें जोड़ना है, एक से लेकर 1 से शुरू करना है और n तक पहुंचना है। तो स्टेप 4 में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फोकस कीजिए। स्टेप 4 में क्या करना है, यहाँ पे आपने रिपीट लगाना है, रिपीट करना है, यानी रिपीट करना है। किस स्टेप को रिपीट करना है, 5 to 6, 5 और 6 को रिपीट करना है। कब तक, जब तक i का वैल्यू n तक नहीं पहुंच जाता है। तो i का वैल्यू 1 से शुरू हुआ और n का वैल्यू अगर आपने 4 लिया तो 1 2 3 4 तक जाएगा। अब स्टेप 5 पे फोकस कीजिए। आपने तो लिख दिया कि रिपीट होना चाहिए, तो स्टेप 5 में क्या है, स्टेप 5 में क्या होगा, सम बराबर सम प्लस i। यानी स्टेप सम में कितना था, 0 था, i में स्टार्टिंग में कितना है, 1 था, तो 1 + 0 हुआ तो सम में कितना हो गया, 1। इसी तरीके से हम i को जो है यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। तो स्टेप 6 में क्या होगा, यहाँ पे i का वैल्यू को बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, 1 बढ़ाया जाए। i + 1 को अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो i में जितना भी वैल्यू था उसके साथ 1 बढ़ रहा बार बार, क्योंकि हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, 1 2 3। तो देखिए हम दोनों के बीच में कितना फ़र्क है, 1 का फ़र्क है, ठीक है। तो ये 5 से 6 रिपीट हो रहा है। जब ये i का वैल्यू जो है n के बराबर हो जाएगा तो फिर ये रिपीट नहीं होगा, तो स्टेप 7 में पहुंचेगा। स्टेप 7 में सिंपल जो हमारे पास सम में जो वैल्यू आया था उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट सम। चूँकि सम ही में आप देखें यहाँ पे सम में जो है वैल्यू एडिशन हो रहा है और जो सम में वैल्यू आएगा फाइनल उसको यहाँ सम प्रिंट कर देंगे और स्टेप 8 में जो है आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये एल्गोरिथम अगर आप 8 लाइन का 8 स्टेप का एल्गो लिखते हैं तो आपका अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर में से आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो ये आपका प्रोसेस है कैसे लिखा जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो पीछे का वीडियो को जाके देखिए, एल्गो को कैसे लिखते हैं, एल्गो को शुरू कहाँ से करते हैं और एल्गो को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ये सारी चीज़ अगर आपको मालूम है तो फिर आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं, इसकी कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप फोकस किया, हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट से किया और एक उसके बाद हमने क्या किया, नंबर को हमने यहाँ पे नंबर को एक्सेप्ट कराया n पे। और उसी तरीके से स्टेप 3 पे अगर आप फोकस करते हैं, स्टेप 3 में हमने क्या किया यहाँ पे कि स्टेप 3 में आप देखेंगे कि यहाँ पर सम एक वेरिएबल लिया उसमें 0 डाल दिया गया और i एक वेरिएबल लिया गया उसमें 1 डाल दिया गया है।
स्टेप 4 में रिपीट करना है 5 और 6 को जब तक i का वैल्यू n के बराबर तक नहीं पहुंच जाए। तो सपोज़ आपने n में 4 लिया और आपने i कहाँ से शुरू किया 1 से, तो ये 4 तक जाएगा। अब 5 और 6 क्या रिपीट करेगा, 5 में क्या हो रहा है सम बराबर सम प्लस आई, यानी सम जो है सम प्लस आई। तो सम में स्टार्टिंग में 0 था और आई सबसे पहले कितना है 1, तो सम में कितना हो गया 1। अगला केस में आई कितना आएगा 2, चूँकि हमने आई को यहाँ से बढ़ा रहा है, यहाँ पे 1 था तो 2 हो जाएगा 2, और सम में कितना था भी 1, तो इस तरीके से 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। अगला केस में आई 3 आएगा और सम में कितना था 3 था, तो 3 + 3, इस तरीके से आप देखिएगा तो आपका जो है सम बढ़ते जा रहा है और फाइनली कहाँ तक पहुँच जाएगा जो आपका n का वैल्यू था। और फाइनली प्रिंट को सम को प्रिंट कर देना और आपका जो एल्गो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एल्गो समझ में आया होगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बट इसको आप अच्छे से तैयारी कर लें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन को जानना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, किस क्वेश्चन के एल्गोरिदम चाहिए और किस क्वेश्चन का फ्लो चार्ट, सीरो कोड, जो भी आपका सिलेबस से रिलेटेड है फ्रैंकली पूछिए, ताकि आपके लिए हम बहुत ईजी वे में यहाँ पर ला के आपके सामने प्रेजेंट करें और आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जाए और खूब अच्छे मार्क्स को आप जो है अचीव करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को और दूसरों को भी शेयर करें, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को भी शेयर करें ताकि सबका यहाँ पे भला हो। थैंक यू वेरी मच।